जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज। लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद भवन, नया संसद भवन बनके तैयार है और अब उसका उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। पहले ही ये जो नया संसद भवन है वो सुर्खियों में था, लेकिन अब जैसे ही उसके उद्घाटन की खबर आई है फिर से इस पर एक बार विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है और विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन की आखिर जरूरत क्यों थी, क्या ये देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। लेकिन वहीं लगातार विपक्ष और पक्ष जो है वो एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी कहती है कि इसकी जरूरत थी और कांग्रेस को भी जब वो शासन करते थे उस समय पर उन्हें भी इसकी जरूरत थी। लेकिन इन सब के बीच सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये देश के पैसे की बर्बादी है या फिर समय की जरूरत है। और आज हम यही सवाल पूछने जनता के बीच आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जनता की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। आपको क्या लगता है कि देश को इस समय पे एक नए संसद भवन की जरूरत है? जो गवर्नमेंट ये पैसा इस पे खर्च करेगी संसद भवन में, ये एजुकेशन जो वेलफेयर है, पॉवर्टी खत्म करने के लिए इस पे भी खर्च कर सकती है। क्या नया संसद भवन पैसे की बर्बादी है या फिर समय की मांग? थ्रू द वर्ल्ड अगर हम देखें तो चीज़ें चेंज होती आई है और चेंज को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरत हर चीज़ की पड़ती है क्योंकि हर चीज़ पुरानी है, पुरानी चीज़ को हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर कांग्रेस भी इस टाइम रूल कर रही होती तो वो भी ये संसद भवन बनाते मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो आज हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन की, जिसकी उद्घाटन की जो तारीख है वो सामने आ गई है। लेकिन क्या इस नए संसद भवन की ज़रूरत है या नहीं, यही सवाल है आज का हमारा कि आपको क्या लगता है कि क्या नए संसद भवन की देश को ज़रूरत है? संसद भवन जी जिमें हमें कि पार्लीमेंट्री हाउस साडा काफ़ी पुराना है, थोड़ी जी सानू रीनोवेशन की जरूरत थी जो कि असी उहदे में भी कुछ थोड़ा खर्चा करके कर सकते सीगे ते इन्ना खर्चा आपां नवें ते करिया मैनूं नहीं लगता कि इहदी जरूरत ही कोई जी। बाकी गल इवें आ कि जिमें भी करंट गौरमेंट आ बहुत ही ज़्यादा मैं मेरे हिसाब नाल अपने व्यू के हिसाब नाल लगता कि मैनूं बहुत ही ज़्यादा फालतू चीज़ों से पैसा खर्च रही आ। जिमें अपना पार्लीमेंट्री हाउस हो गया नवा जी, बाकी 650 करोड़ रुपया PMO हाउस से भी लग्या सीगा जी। तो जिमें तुहानूं पता है दिल्ली के CM केजरीवाल जी, उन्हों का भी काफ़ी नवा इशू आ रहा कि उन्होंने 45 करोड़ अपने बंगलों से लगाया जी, जो कि पैसा तो साडा ही है जी, सबनों पता ही जी, लगता साडी जेब ते आ। इहदे बजाय जी आपां कुछ सबसिडीज़ लॉन्च कर सकते सीगे जी। उनका कहना है कि हम जैसे जैसे धीरे धीरे देश मतलब बढ़ रहा है तो सुविधाओं के आधार पर, या हम कहें कि धीरे धीरे सुविधाओं की ज़रूरत सबको है, MPs MLA को भी है, तो उसी लिए ये नया पार्लियामेंट हाउस बनाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो उन्होंने अपना रुख इस पे दिया है या अपना पक्ष सुनाया है वो सही? मेरे हिसाब नाल जी रीनोवेशन का आइडिया ठीक रहना था जी, भी घट अपना ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 करोड़ में डन हो जाना सीगा रीनोवेशन जी। बाकी ये नवे वाला तो मैनूं सही नहीं लगता। जो नया संसद भवन अभी बनके तैयार हुआ है, 28 मई को PM मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या उस नए संसद भवन की भारत को ज़रूरत है? नहीं, पहला ही ठीक है, मैं तो कहना। हाँ जी। लेकिन जिस तरह से लीडर्स कह रहे हैं कि हमें भी सुविधाओं की ज़रूरत है, या फिर MPs MLAs जो वहाँ पर हमारी बातों पर ही चर्चा करते हैं उन्हें उसकी ज़रूरत है, तो क्या आपको लगता है कि इतना पैसा लगाना, 1200 करोड़ रुपए एक संसद भवन पर खर्चना, कहीं ना कहीं जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादती है? हाँ जी, मतलब इदा फिर कोई हैल्थ का कोई इदा बना लेना जिन्ना फिर होर पैसा बनेगा, क्योंकि वो तो काम दे ही रहा उदा, तो वह फिर हैल्थ से कितने ला लेना, इन्ना पैसा नहीं तो वेस्ट ही जाना उदा। हाँ जी, मैं तो कहना ना ही बने, और बाकी देख लो जिवें बाकी। लेकिन जिस तरह से अभी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो PM मोदी हैं वो तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब वो अपनी एक विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं। जिस तरह से अक्सर होता था कि बड़े राजा जो होते थे जब उनका कार्यकाल खत्म होता था तो एक विरासत उनके नाम होती थी, वैसा ही शायद PM मोदी भी करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो इसके सवाल है वो सही है? मतलब उदा हुण वो पार्टी दूसरी उन्हें तो कहना इदा, दूसरी पार्टी अगे जाएंगे वो कहेंगे वो इदा गलत है, वो तो आपे लोग जिदा कहेंगे उदा ही है। मतलब ये पॉलिटिक्स है? हाँ जी, पॉलिटिक्स है। लेकिन नए संसद भवन की हमारे को। हाँ जी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं नए संसद भवन के बारे में। आपको क्या लगता है कि देश को इस समय पे एक नए संसद भवन की ज़रूरत है?
नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, बिल्कुल ये खर्चा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ये पैसा इस पे खर्च करेगी संसद भवन में, ये एजुकेशन जो वेलफेयर है, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए इस पे भी खर्च कर सकती है। और हमें भी पता है कि इंडिया की कंडीशन एजुकेशन के लेवल में, पॉवर्टी के लेवल में डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये खर्चा किया जा सकता था। और ऑलरेडी MPs के पास तो इतने अच्छे हाउसेज हैं, आई डोंट थिंक कि उनको ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ एन एक्सपेंस, नॉट अ वेलफेयर। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहा है या कहीं कि पक्ष कह रहा है, विपक्ष तो यही इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन पक्ष का कहीं ना कहीं कहना है कि आज के समय की मांग है, जिस तरह से धीरे धीरे आधुनिकता बढ़ रही है उस तरह से हमारी सुविधाएं भी सबकी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। लेकिन आपको लगता है कि शायद पुराना संसद भवन जो था वहाँ मरम्मत की गुंजाइश? हाँ, रेनोवेट कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, हम अपने घर को तोड़ के नया बना सकते हैं, लेकिन उसको हम रेनोवेट भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस होती हैं कि हम उसको पेंट करके नया कर लें और तोड़ के नया बना लें। तो उसी तरीके से संसद भवन को भी किया जा सकता था। ये तो बिल्कुल मतलब डिपेंड ऑन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट। आपको नहीं लगता कि पैसे की जरूरत, इतने पैसा यहाँ बर्बाद करना? मेरे अकॉर्डिंग नहीं था कि एक्सपेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि क्या नए संसद भवन की इस समय हमें ज़रूरत है देश? नहीं, अभी नहीं चाहिए हमें, है ना। लाइक जैसे वो बोल के गई है ना कि हम उसे रेनोवेट कर सकते हैं ना, अगर ज़रूरत है तो फिर, है ना। पर उसी में अगर सब कुछ हो रहा है ना, जैसे कि सब पार्लियामेंट हाउस में जो है ना वो सेशन पास करते हैं, हाँ, अगर उसमें पॉसिबल है तो फिर हमें उसी में कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। नहीं करना चाहिए, हमें रेनोवेट कर सकते हैं हम उसे, है ना। उस पैसे को बचा के हम कहीं और स्पेंड करें ना, गवर्नमेंट लाइक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, हॉस्पिटैलिटी जो है वहाँ पे प्रोवाइड करे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है देश में पैसे की बर्बादी? या डेफिनेटली। आपको लगता है टाइमिंग के हिसाब से, जिस तरह से पार्टी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है तो समय की मांग भी बदलेगी, चीज़ें कहते हैं घर के, जैसे एक शायद एक बीजेपी लीडर का बयान था कि जिस तरह से घर पे लोग बढ़ते हैं, सदस्य बढ़ते हैं, तो हम लोग घर भी बड़ा बनाते हैं, तो उसी तरीके से MP और MLAs बढ़ेंगे तो हम लोग नया संसद भवन भी बना सकते हैं। आपको लगता है ये कहीं से जायज़ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होना चाहिए। पुराने संसद भवन में हम लोग हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए, वही कंटिन्यू करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि क्या इस समय पे नए संसद भवन की ज़रूरत देश को है? मैम आई थिंक हमें चेंज तो सब कोई चाहते हैं, मतलब चेंज होनी चाहिए और चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए, बट जहाँ तक जो अभी नया जो प्रोजेक्ट है इसमें अराउंड जो डाटा हमने देखा था उसमें था 800+ करोड़ का जो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर है पूरा। तो आई थिंक और बहुत सारे एरियाज़ हैं, नो डाउट पॉलिटिकल क्लास वो अपना फेवर भी देखते हैं या अपनी जो लग्जरियस लाइफ को वो उसके अकॉर्डिंग ही वो कर रहे हैं सब कुछ, बट उसके साथ साथ आई थिंक उनको बाकी एरियाज़ जैसे हेल्थ का अगर हम देखें तो आउट ऑफ टोटल जो बजट का जो आउटले है उसमें से सिर्फ 2% जो है हमारा हेल्थ के ऊपर है। तो जैसे एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी कोई हमारा ज़्यादा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो आई थिंक बाकी एरियाज़ के ऊपर भी देखना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट बी ऑलवेज लाइक कंजर्वेटिव, कि हमें सिर्फ जो पुरानी जो इंस्टीट्यूशंस है बस उसी अवस्था में चलते रहें। नो डाउट चेंज हर कोई चाहता है, बट वो जो चेंज है वो हर एक एरियाज़ में होनी चाहिए, हर एक एरिया को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बी इट एजुकेशन, हेल्थ या बाकी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि अक्सर माइक बंद कर दिए जाते हैं, राहुल गांधी ने पीछे बयान दिया था कि माइक बंद कर दिया जाता है संसद में, तो उनका कहना है कि जिस संसद में, जिस महल में या जिस भी बिल्डिंग में बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, उसके लिए नई बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैम आई थिंक ये हम सबके लिए बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस टाइम पे जिस तरह से ऑटोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, आई थिंक ये इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि इतना कभी सप्रेशन हुई हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। नो डाउट इमरजेंसी का पीरियड रहा है, बट हमें उन सारी चीज़ों से सोसाइटी हमेशा प्रोग्रेस करती है, ना कि हम रिवर्स में चलते हैं। तो वो आई थिंक सारे सिटीज़न ने उस चीज़ को कंडेम किया है और वो बहुत गलत था। अगर हम इंडिया की अगर डेमोक्रेटिक स्फीयर की बात करें तो वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप किसी सांसद को बोलने नहीं दिया जा रहा उसमें। जी मैम। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष का कहना है वो सिर्फ इसलिए है कि सच में जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, या सिर्फ पार्टीज अभी राजनीति ही देख रही है? नहीं मैम, अपोजिशन का तो काम होता है इश्यूज़ को उठाना। नो डाउट कभी कभी दे आल्सो अपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग द गवर्नमेंट, बट ये एक जेन्युइन चीज़ है कि अगर आई थिंक अगर वो पार्लियामेंट के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेम प्रायोरिटीज़ या सेम जो उनका जो अटेंशन है वो बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी जाना चाहिए।
तो अपोजिशन तो नो डाउट बीइंग अ प्रोमिनेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनका तो ये पहली ड्यूटी है, उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसे इश्यूज़ को उठाएं। जी। आपको लगता है कि क्या नए संसद भवन के बाद जो हमारे एमएलए एंड एमपीज हैं उनमें भी बदलाव आएगा? क्योंकि पिछली जो हमने कार्रवाइयाँ देखी हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो आलू प्याज टमाटर सब संसद के अंदर चलता था, तो क्या नए संसद भवन के साथ साथ उनकी सोच और बिहेवियर में भी बदलाव आएगा? मैम आई थिंक जब तक हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है पूरी कंट्री का, आई थिंक वो सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमारे लीडर्स कैसे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी सिविक सोसाइटी कैसी है। हमारा कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है, बेसिकली हम किस बेसिस पे, किन पैरामीटर्स को देख के वोट कर रहे हैं अपने लीडर्स को, आई थिंक वही सिमिलरली फिर हमें वो पैरेलल चेंज अपने लीडर्स में भी देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक बीइंग द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, वो मतलब उनको ये उनकी फर्स्ट ड्यूटी है कि वो चेंज मतलब आनी चाहिए। वी कैन होप कि जैसे वो नए इंस्टीट्यूशन में जाएं तो नया एक वो मतलब एक लोगों का जो उनका विज़न हो कंट्री के लिए वो अच्छा हो, एक मतलब नई सोच वहाँ पे अच्छी, हमें एक डेमोक्रेटिक कल्चर मिले उस नई बिल्डिंग में भी। जी, बस लास्ट सवाल यही है कि क्या लगता है आपको कि क्या नया संसद भवन पैसे की बर्बादी है या फिर समय की मांग? मैम इसको मैं यस और नो में आंसर नहीं करूँगा। आई थिंक चेंज हर कोई चाहता है, ये पैसे की बर्बादी तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हाँ ये समय की मांग भी, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें तो चीज़ें चेंज होती आई है और चेंज को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बट आई वुड से कि वही सेम मैं आंसर रिपीट करूँगा कि हमें बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, रादर देन कि हम सिर्फ अपनी लग्जरीज को, अपने कंफर्ट को देखें। तो मैम आई थिंक इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दिस इन टू वेज लाइक यस और नो, आई थिंक हमें एक बहुत एक सब्जेक्टिव तरीके से या एक इस पे मतलब ओपन एंडेड तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए। नया संसद भवन बनकर तैयार है और इसी मुद्दे पर आज हम लोगों की राय जान रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि क्या नए संसद भवन की देश को ज़रूरत थी या नहीं? देखिए बात ऐसी है कि ज़रूरत हर चीज़ की पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ पुरानी है, पुरानी चीज़ को हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही कि चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अब सरदार पटेल की जब इन्होंने ये मूर्ति बनवाई थी तो हर बंदा ये बोल रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको वेस्ट कर दिया मनी को, लेकिन वो मूर्ति हमारे लिए कितना टूरिज़्म लेके आई है, जितने की उसकी लागत थी उससे डबल ट्रिपल हम वहाँ से कलेक्ट कर चुके हैं और कितने लोगों को वहाँ से रोज़गार मिला है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही संसद, कितने पुरानी चीज़ें हम यूज़ करते आ रहे हैं, इसके ट्रांसफॉर्मेशन की मैं मानता हूँ कि 101% ज़रूरत थी। कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है इसमें, क्योंकि इस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये कांग्रेस जो बीजेपी है उसने सिर्फ अपनी तानाशाही दिखाई है या अपने लिए एक विरासत छोड़कर जाने के लिए एक चीज़ को बना दिया, लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। नहीं, डेवलपमेंट को अगर आप तानाशाही बोल रहे हो तो ये चीज़ तो कहीं भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू राइट नहीं लग रहा मुझे। ये तो ये है कि आपको पॉइंट आउट करना है सामने वाले को किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो इसके डेवलपमेंट को लेके हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से हो। आपको सिर्फ पॉइंट आउट करने से मतलब है, लेकिन आप खुद सोच के देखो, डेवलपमेंट किसी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये ज़रूरी है देश के लिए, हाँ ये देश की प्रोग्रेस के लिए हर हाल में ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो पुराना संसद भवन था हमारा, उस पे भी कुछ काम हो सकता था शायद, अगर सिर्फ संसद भवन ही बनाना था, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता था? नहीं, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन नया बन गया, उसमें भी कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। पुराने को भी हम अच्छे से उसको, नए पे 1200 करोड़ लग गया ना, वो आप जो पुराना है उसको अच्छे से वो करके, ताकि फॉरेन से भी टूरिस्ट आएंगे, हमारे इंडिया के भी टूरिस्ट हैं, उनके लिए आप ओपन करो जो पुराना है। वो आपको टूरिज्म भी देंगे, पैसा भी देंगे, नौकरी जिसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। तो वो कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। अब वही चीज़ है साइंस को, अगर आप मोबाइल फ़ोन है, अब नोकिया 1100 आप कब तक चलाओगे? उसके लिए आपको आईफोन तो लेना पड़ेगा ना कभी तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ आईफोन हमारे लिए है। बिल्कुल, वो हमारे फैसिलिटी दे रहा है ना, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो, स्टडी के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, आपको फैसिलिटी दे रहा है। वही चीज़ सेम कॉन्सेप्ट इधर है आपका। पुरानी चीज़ को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक नई चीज़ का कैसे डेवलपमेंट होगा? तो वही बस सेम केस है यहाँ भी। लेकिन संसद भवन पे जिस तरह पिछली बार शायद आपने सुना हो कि राहुल गांधी ने कहा था कि माइक बंद कर दिया जाता है, तो कांग्रेस का यही कहना है अभी भी कि जहां बोलने ही नहीं दिया जाता उसके लिए नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या? बोलने का तो ये है मैम, आपको भी पता है, आप भी सेशन देखते हो लोकसभा विधानसभा के सबके, कि बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपके वर्ड्स डिपेंड करते हैं कि आप कितना लंबा बोल सकते हो। हमने भी देखा है कि हाँ जो आपके विपक्ष पार्टी के नेता हैं सो जाते हैं या मतलब ऐसा बोलते हैं
आपके गर्ल्स के बारे में, वुमेन के बारे में ऐसा कमेंट करते हैं, तो उनको बोलना ना बोलना बराबर है। तो ये तो मतलब कोई लॉजिकल बात है नहीं उनकी, ये तो मतलब पॉइंट आउट करने वाली बात है सामने वाले को। और हमें बाहर जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को या हमारे मतलब यूथ को बाहर जाना पड़ता है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है ये फैसिलिटीज़ लेने के लिए या किसी ऐसे कारण के लिए कि हमें वहाँ से ज़्यादा बेटर मिल सकता है, या हमारे थोड़े से अट्रैक्शन भी हो जाती है हमारे को कि हम वो चीज़ अच्छी लग रही है। एक पीयू की भी अट्रैक्शन है इस बिल्डिंग के कारण कि हाँ इस बिल्डिंग को देख के आते हैं। क्या सबको पता है कि पीयू में इस बिल्डिंग के कारण ही पढ़ाई हो रही है? पर अब अगर नया शासन बनेगा तो इसके कारण ये भी है कि हाँ बाहर के फॉरेनर्स भी हमारे तरफ, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो देश आना चाहते हैं वो भी खुल के आ सकते हैं इधर भी, मतलब हमारे इंडिया के अंदर। इसके कारण काफ़ी मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस जो जितने भी है, टूरिज्म भी बढ़ेगा, पॉलिटिशियंस जो है वो भी एक पॉजिटिव वे में आगे मतलब बढ़ाएंगे अपने। समय की मांग है कि सुविधाएं उन्हें भी उतनी ही मिले जैसे हम लोग नॉर्मल। यस यस हाँ। तो आपको भी लगता है कि पैसे की बर्बादी नहीं है? नहीं, पैसों की बर्बादी नहीं कह सकते क्योंकि पैसा बहुत है इंडिया के पास, अगर चाहे तो। अगर स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं ना, हम शिक्षा के उसमें कहें या फिर स्वास्थ्य में कहें, कहीं ना कहीं कमियां हैं, तभी तो हम लोग धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। तो क्या पैसा वहां नहीं लगना चाहिए? नहीं, वहाँ पे भी पैसा लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन को भी लेके जाना चाहिए। पर ये नहीं है कि एजुकेशन पे लगा दिया और दूसरी जगह ना पैसे लगाओ, ठीक है। अगर हम शासन पे पैसे लगा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो MLAs है जितने भी है तो उनको बोलने का तो टाइम मिल रहा है, उनको हर मतलब शहर की जो सुविधाएं हैं वो बता तो पा रहे हैं, अपनी अच्छे तरीके से सोच तो पा रहे हैं। अगर डेवलपमेंट होगी तो वो भी अच्छे से सोच पाएंगे। हाँ, मेरा यही कहना है। नहीं, वेस्टेज ऑफ मनी को तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर वो वेस्टेज ऑफ मनी है तो फिर वो क्या है जो मतलब आप किसी को लाचार बना रहे हो कि उनको फ्री एजुकेशन, मतलब फ्री आपको उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब एक तरह से उनको आप लाचार बना रहे हो। मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाओ देश ताकि विकास कर सके। ये क्या है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफ़ कर दिए, बसेस फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, फ्री पे तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब पैसा बर्बाद वहाँ हो रहा है जहाँ हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी वैसी सुविधाएं जो कि लोग शायद कमाकर पा सकते हैं। आप अब बेसिक एग्जांपल है, पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 600 यूनिट से कम है तो आप बिल्कुल फ्री है। तो ये चीज़ गलत है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वहाँ ये कर दो कि हाँ अगर आप 600 यूनिट से कम कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ आप उसको 20%, 30%, 50% तक वो कर दो उसको वेवर। तो ये चीज़ें कुछ गलत हैं और डेवलपमेंट के लिए मैं नहीं मानता कि पैसा गलत वेस्ट होता है, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति स्टैचू बना है उससे हो या ये नए संसद भवन है। ये हमारी नई सोच को दर्शाता है। कब तक हम पुरानी चीज़ों को वो करेंगे? तो नया संसद भवन बन के तैयार है और 28 मई को उसका उद्घाटन होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या देश को नए संसद भवन की ज़रूरत है या नहीं? मैम, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही जो नई डिलिमिटाइजेशन कमीशन जो है वो फ्रीज़ हो गया है 26 तक, और 26 में खुलेगा वो। उसके बाद जो सीट्स है हमारी लोकसभा की, विधानसभा की, वो बढ़ने वाली है। जो नए MLAs आएंगे, नए MPs आएंगे, तो उनके लिए तो हमको नई जगह तो चाहिए ही, जगह की ज़रूरत है। और ये पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ नई होनी चाहिए। जैसे हम घर भी तो नए बनाते हैं टाइम के साथ, है ना। शायद कांग्रेस नेता का हाँ, बयान भी ऐसा था कि हाँ, घर पे लोग बढ़ते हैं, हाँ, तो घर भी नया बनता हाँ। और देखो हमारे राजभवन वगैरह अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं। अपने देश आज़ादी के 75 ईयर्स हो गए, उसके बावजूद अभी तक हमने कुछ भी अपना नहीं बनाया। तो कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए भी एक स्टेप होगा ये, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो है वो PM मोदी पे निशाना साध रही है, वो ये कह रही है कि ये तानाशाह की निशानी है कि वो अपनी विरासत छोड़ के पीछे जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुराना संसद भवन विरासत के तौर पर छोड़ा और एक नया भवन बनाया जो कि उनके नाम से जाना जाएगा कि ये PM मोदी के कार्यकाल में बना। ये तो अपोजिशन कुछ ना कुछ तो कहती ही रहती है, ऐसे भी उनको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। वैसे अगर कांग्रेस भी इस टाइम रूल कर रही होती तो वो भी ये संसद भवन बनाते मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो जैसे कहते हैं कि जयराम रमेश पहले चाहते थे। हाँ, क्योंकि ये तो ज़रूरत है ना, जो ज़रूरत है वो तो करते ही है सब। लेकिन आपको लगता है कि आपने देखा होगा अक्सर जिस तरह से संसद में होता है, सांसद हमारे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो क्या जहां बोलने ही नहीं दिया जा रहा
उसके लिए एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जिसपे इतना पैसा खर्च हो रहा है, 1200 करोड़। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बोलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सारे एमपीज़ के पास इम्यूनिटीज़ होती है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है पार्लियामेंट में कुछ कहने से। पर वो तो आपको क्या कह सकते हैं, वो तो अब डिबेट के मुद्दे हैं सारे इस पे। हाँ, विपक्ष कुछ कहेगा और रूलिंग पार्टी कुछ कहेगी, ये तो दो पहलू है। लेकिन आपको लगता नहीं कि पैसे की बर्बादी है? बिल्कुल भी बर्बादी नहीं है मैम, बिल्कुल भी बर्बादी नहीं लगता पुराने वाले में ही कुछ रिनोवेट कर देते, उसे मरम्मत करवा लेते? कितनी मरम्मत कर लेते, नहीं हो पाता उतना। अब नया भारत है, नए भारत के साथ नई चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इतना पैसा है, शायद वो देश के किसी और कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर लगाया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि शायद हम लोगों के लिए, कहीं आम जनता के लिए वो चीज़ें होती? हर चीज़ का अपनी एक वैल्यू है मैम, मेरे अकॉर्डिंग। शिक्षा में भी होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए, पर हमें चीज़ें मैनेज तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। पर जैसे कि राजभवन है, राजभवन तो पूरा दुनिया देख रहा होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से। हमारे नए MLAs आएंगे, MPs आएंगे, तो उनके लिए तो वो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन जो MLAs और MPs हैं जो वो संसद भवन के अंदर करते हैं, हम वैसे कहें कि जो वो करते हैं संसद भवन के अंदर, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो भी पूरी दुनिया देखती है, तो उन्हें भी शायद नए संसद भवन के साथ अपने अंदर कुछ नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है। ये तो डेमोक्रेसी है मैम, क्योंकि सब सेम तरह नहीं सोच सकते हैं, सबका अपना कुछ अलग व्यू होता है हर चीज़ पे। तो अलग व्यू होगा फिर तो डिबेट होगा ही, और डिबेट करने के लिए ही कहीं ना कहीं। लेकिन आपने वो शायद पीछे वो दिल्ली वाला देखा होगा, उतना, हाँ, उतना तो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से भी कहीं ना कहीं है। आधे क्रिमिनल हटे हुए कहीं ना कहीं हमारे संसद में। शायद हो सकता है टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन समय की ज़रूरत है। हाँ, समय की बिल्कुल ज़रूरत है मैम। संसद भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये बेजुबानों की जुबान है। लेकिन अगर उसमें बोलने वालों की माइक ही बंद कर दिए जाए तो वो बिल्डिंग या फिर वो संसद भवन किस काम का? ये कांग्रेस नेता का बयान है। उसके बाद बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे घर में सदस्य बढ़ते हैं तो हम लोग घर नया बनाते हैं, उसी तरह से जब हमारे MP और MLAs बढ़ेंगे तो नए संसद भवन की जरूरत भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो आज का मुद्दा यही था कि क्या नए संसद भवन की जरूरत है, क्या ये देश के पैसे की बर्बादी है या फिर समय की जरूरत? तो इस मुद्दे पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि पैसे की बर्बादी हो रही है, कुछ लोगों ने कहा कि समय के साथ साथ हमें इसकी जरूरत थी तो ये बना। तो आज इस मुद्दे पर हमने बहुत सी लोगों की राय जानी। तो फिलहाल मैं लूंगी आपसे इजाजत और अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगी। इसके साथ ही मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार। लेकिन आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें।